ऐसे प्रबल राम का सेवक हनुमान जब लंका में प्रवेश करते हैं, उस समय लंकिनी कहती है कि स्वर्ग और अपवर्ग के सुख सब मिला करके अगर तराजू के एक पल्ले में रख दो, वो सब मिलकर एक क्षण के लव निमेष लव एक क्षण के सत्संग के बराबर नहीं हो सकते। तो बंधुओं, वो कौन सा सत्संग है जो स्वर्ग और अपवर्ग के सुख भी उसके बराबर नहीं होते। सनातन जीवन विज्ञान, सोल, साइंस ऑफ यूनिवर्सल लाइफ। बंधुओं, हम बता रहे थे सनातन जीवन विज्ञान में प्रातः उठने के बाद हमने नया जन्म माना और वहां से हम अपनी क्रियाओं का सुसंगठित और सतत क्रमशः वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि विज्ञान की भी कुछ ऐसी परिभाषा बताते हैं लोग कि किसी भी सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यहाँ विज्ञान चल रहा है, तो विज्ञान के लिए हम चिंतन कर रहे थे आध्यात्मिक क्रियाओं का, जिसमें हमने यज्ञ के विषय में जाना, फिर स्वाध्याय के विषय में जाना, प्राणायाम के विषय में जाना, ध्यान के विषय में जाना, योग के विषय में जाना। तो आगे अब हम चर्चा करते हैं इसी में सत्संग। बंधुओं, सत्संग व्यक्ति को कहते हैं इतनी जल्दी अपने लक्ष्य को प्रदान कर देता है जो कोई नहीं। गोस्वामी जी ने, अच्छा बंधुओं, में जहां भी किसी शास्त्र और ग्रंथ और किसी का विवरण दूं, इसमें उदाहरण दूं या उनका सहारा लेता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं मानना कि मैं किसी भी शास्त्र को या किसी ग्रंथ को या किसी साहित्य को प्रमाणित करता हूं या मैं उसका खंडन मंडन करता हूं। मुझे उसमें से जो उचित लगता है, मेरे बात में, मेरे कार्य में जो बिल्कुल सही दिखाई देता है, उसको मैं यहां पर जोड़ता हूं। सत्संग की बात आ गई, इसलिए मुझे याद आ गया कि हनुमान जी जिस समय पर लंका में गए हैं, तो कहते हैं लंका की रखवाली करती थी वहां की देवी लंकिनी। लंकिनी का मतलब कहते सबसे बुजुर्ग और सबसे बड़ी सतर्क। लंका में कोई प्रवेश करता है तो उसको जानने के लिए कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, चोर है, लवार है, कौन है, उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व लंकिनी का था। तो वहां हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते, जैसे तैसे तो लंका में पहुंचे। जब वो वहां से लंका के अंदर प्रवेश करना चाहते तो लंकिनी ने देख लिया। देखिए कितना विचित्र विज्ञान यहां दिया है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मसक समान रूप कपिधरी। मसक यानी मच्छर, और भी छोटा हो तो कोई। कह रहे ऐसा बनकर के हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे। ये भी कैसे विज्ञान रहे होंगे, कैसे वैज्ञानिक रहे होंगे। इतना बड़े पहाड़ समान स्वरूप और मच्छर जैसे बन गए। ऐसा कहा, मसक समान मतलब अति सूक्ष्म रूप धारण करके वो लंका में प्रवेश कर रहे हैं। लंके चले सुमिर नरहरि, मसक समान रूप कपिधरी। लंका चले सुमिर नरहरि। नरहरि, नर के रूप में जो इस समय पर प्रत्यक्ष विराजमान है श्री राम, मनुष्य के रूप में विराजमान। वह स्वयं पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन इस समय मनुष्य के रूप में विराजमान है, नर के रूप में विराजमान है। उनका चिंतन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए हनुमान जी ने बहुत सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया। देखिए इतना, कितनी सावधान है वो लंकिनी, फिर भी देख लिया इनको।
हनुमान जी को देख लिया और रोक दिया। कहां जा रहे हो? तुम नहीं जानते मेरा भोजन ही चोर है, दूसरा आहार हमको नहीं मिलता है। जानहि नहीं मर मुसट मोरा, मोर आहार जहां लगे चोरा। जहां तक चोर है ना, पहले हमको उन्हीं का आहार करना होता है, बाद में कदाच नहीं मिले कोई चोर वोर तो भले दूसरा देखा जाए, नहीं उसी से काम चल जाता है। हनुमान जी ने समझा कि अगर बतबढ़ाव हुआ कुछ, इसके साथ में वाद विवाद हुआ, सब लोगों को पता लगेगा, तो उन्होंने क्या काम किया कि सीधा एक मुक्का बड़ा रूप बना के कस के मारा, हल्का नहीं। हमारे यहाँ कहने एक कहावत चलती है कि पहला हाथ जगन्नाथ का बाप। तो हनुमान जी ने मुठका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ठनमनी, एक इतनी जोर से मुक्का मारा तो मुंह से खून निकला और धरती पर गबड़ करके लुढ़क करके गिर गई। समझ गई तुम जरूर राम के सेवक हो। क्यों? जब रावण है ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोय चीना, विकल होश जब कप के मारे, तब जाने से निश्चर संधारे। बंधुओं, लंकिनी ने कह दिया, वहीं पर परिणाम सुना दिया। अब निश्चरों का संगार का समय आ गया है। रावण ने जब ब्रह्मा को वर दिया था, उसी समय ये बात कह दी थी कि लंकिनी, जब तू किसी बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तो समझ लेना कि अब राक्षसों का संहार होने वाला है। बहुत अच्छी बात है हनुमान जी, तुम्हारी कृपा से मेरा तो कल्याण हो रहा है। अब आप जाएं, लेकिन एक बात कहती हूं, यहां मैं सत्संग के लिए इतनी लंबी बात किया हूं, तब वह लंकिनी इतनी अनुभवी थी, वह कह रही है हनुमान से कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग और वैकुंठ अपवर्ग, उनके सभी सुखों को मिलाकर तराजू के एक पलड़े में रख दो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। अब देखिए बंधु, लव किसको कहा है? यही गोस्वामी जी ने इसकी एक और परिभाषा दी है, लव निमेष परमाण जुग वर्ष कल्प सरचंड, भजसिन मन ते राम कहूं, काल जास को दंड। ये गणना की है तुलसीदास समय की। लव, निमेष, परमाणु, युग, वर्ष, कल्प, ये जिसके बाण हैं, ये जिसके कठिन खाली न जाने वाले अमोघ बाण हैं, उस राम को नहीं भजता है मन, जिसका समय जो काल है न, वही जिसका धनुष है। ऐसे प्रबल राम का सेवक हनुमान जब लंका में प्रवेश करते हैं, उस समय लंकिनी कहती है कि स्वर्ग और अपवर्ग के सुख सब मिला करके अगर तराजू के एक पल्ले में रख दो, वो सब मिलकर एक क्षण के लव निमेष, लव एक क्षण के सत्संग के बराबर नहीं हो सकते। तो बंधुओं, वो कौन सा सत्संग है जो स्वर्ग और अपवर्ग के सुख भी उसके बराबर नहीं होते? तो हम चर्चा कर रहे हैं वो सत्संग। ऐसे ही कई एक उदाहरण ग्रंथों, शास्त्रों, साहित्य में सत्संग के मिलते हैं। तो यहाँ सत्संग को समझने की बात है, कैसे सत्संग किया जाता है, इसकी भी लोगों ने समय सीमा नक्की कर रखी है, बांध रखा है। फलानी जगह सत्संग में जा रहे हैं, सब 4 बजे से 6 बजे तक सत्संग होगा। वो वार्ताएं, कथाएं सत्संग नहीं हो सकती, ये कल्पनाएं, भाषणबाजी सत्संग नहीं हो सकते। बंधुओं, सत्य क्या है समझने की बात यह है, इस संसार में है परमात्मा ही सत्य है। ये आज हमको यहाँ स्थिति दिखाई दे रही है, ये भी सब बदलेगी, ये सत्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। वह ईश्वर, वह परमात्मा सत्य है, और उसको कभी न भूलना। किसी भी क्षण तुम शौच में भी हो, टॉयलेट में भी हो ना, तो भी उसको न भूलना, वही सत्संग है। उस सत्य को कभी न भूलना, अभिप्राय सदैव साथ रखना, इसी का नाम है सनातन जीवन विज्ञान। वह परमात्मा तुमसे अणुभर दूर नहीं है, इसी का नाम है योग।
जिसने इस बात को सिद्ध कर लिया कि वह परमात्मा मेरे साथ में ही है, वो कभी मुझसे भिन्न नहीं है, मुझसे अलग नहीं है। इसमें सारी बातें आपकी आंखें समा जाएंगी। योग भी यहीं पर केंद्रित हो जाएगा, सत्संग भी यहीं पर केंद्रित हो जाएगा, ध्यान भी इसी में जाके समा जाएगा। जिस तरह से हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियों का पॉइंट एक होता है, उसी प्रकार से यह सत्संग का केंद्र बिंदु, ध्यान का केंद्र बिंदु, योग का केंद्र बिंदु एक है। वह परमात्मा सत्य है, उसको किसी भी स्थिति में न भुलाना, उसको सदैव साथ है। इसका नाम है सत्संग। ये कभी समय में बंद नहीं सकता। 2 बजे से 4 बजे तक के ब्रह्म मुहूर्त में, रात में का कुछ नहीं, सदैव जहां आप हैं वहां पर सत्संग है ही है। और भी कोई सत्संग की परिभाषाएं जो आपको ठीक लगती हो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी मान्यता यह है कि इसको कहते हैं सत्संग। तो इस सत्संग के माध्यम से भी आप जीवन का कल्याण कर सकते हैं। यही है सनातन जीवन विज्ञान। जय विश्व बंधु।